हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहनों गर्णियों का जीके जीएस की क्लास में स्वागत है। जी हाँ, हम लोग डिस्कस करेंगे जीके जीएस से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका यूपी पेट का हो गया या फिर आपका अन्य कोई एग्जाम हो। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग आज के अपने सेशन को। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले से हुई थी? जी हाँ, बात हो रही प्रोजेक्ट टाइगर की और शुरुआत किस जिले से हुई थी? आंसर देना सब स्टूडेंट को। बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। सुपर फास्ट आपका टेस्ट होगा, सभी को आंसर देने हैं, सभी लोग आंसर दें। राइट आंसर का जवाब देना है आप लोगों को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ, लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश में सुराताल पश्चिमी बिहार अवस्थित है? जी हाँ, सुराताल पश्चिमी बिहार अवस्थित है या फिर कहाँ पर स्थित है? सब स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। बेहतरीन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, सूरतहाल पश्चिमी बिहार आपका है बलिया में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, थारू जनजाति में किस प्रथा का प्रचलन है? जी हाँ, थारू जनजाति की बात की जा रही है, किस प्रथा का प्रचलन है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। थारू जनजाति में किस प्रथा का प्रचलन है? सभी लोग आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, संयुक्त परिवार में रहना, ये थारू जनजाति का प्रचलन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? जी हाँ, बात हुई ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म कहाँ माना जाता है? ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इजराइल में। जी हाँ, कहाँ माना जाता है? इजराइल में माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है? जी हाँ, जैन और बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है, कौन सा है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जैन व बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ। राइट आंसर का जवाब देना है सभी स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, कौशाम्बी। जी हाँ, कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आगरा घराने का संस्थापक किसे माना जाता है? जी हाँ, बात हो रही है आगरा घराने का संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न है, आगरा घराने का संस्थापक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। जी हाँ, सुजान खां को माना जाता है। जी हाँ, किसको माना जाता है? सुजान खां को माना जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, GM3 क्या है? जी हाँ, GM3 क्या है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, GM3 आंसर देना सभी को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम, आपका यूपी पेट का हो गया, शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी एग्जाम हो गया या फिर अन्य कोई एग्जाम हो गया, जीके जीएस संबंधित प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ, सरसों की संकर प्रजाति है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सबसे बड़े से छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है? जी हाँ, कौन सा लिखा है? बड़े से छोटे। जी हाँ, क्रम कौन सा है? सबसे बड़ा फिर छोटा, बड़े से छोटे ध्यान में रखना है और आंसर देना सभी को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, TB टेराबाइट, GB गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलो आपकी KB। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रस्तावना में उल्लिखित न्यायिक आदर्श किस देश के संविधान से उद्धृत है? जी हाँ, न्यायिक आदेश किस देश के संविधान से उद्धृत या कहाँ से लिया गया है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। सुपर फास्ट आपकी क्लास चल रही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, USA। जी हाँ, USA से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? जी हाँ, मैक्सिको में कौन सा ज्वालामुखी स्थित है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। मैक्सिको में कौन सा ज्वालामुखी स्थित है? आंसर देना सभी को। आपको राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, कोलिमा। जी हाँ, कोलिमा ज्वालामुखी आपका मैक्सिको में स्थित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीतवाद से? जी हाँ, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीतवाद से? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को।
बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपका कोई भी एग्जाम शिक्षक भर्ती संबंधित आपका कोई भी एग्जाम हो गया जिसमें जीके जीएस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका यूपी पेट हो गया, आपका यूपीएसआई हो गया, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से, आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द राइट आंसर बांसुरी संबंध। जी हाँ, बांसुरी से संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। जी हाँ, बात हुई डांडिया की, और किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। डांडिया, डांडिया आपका लोक नृत्य है, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गुजरात का लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है। जी हाँ, किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनानास। जी हाँ, अनानास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विवादित मुल्लो पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, किस राज्य में स्थित है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। विवादित मुल्लो पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। जी हाँ, कहाँ पे स्थित है, आपका केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है। जी हाँ, उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिड बी। जी हाँ, सिड बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किए थे। जी हाँ, अनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तुत किए थे, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड कर रहा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो बेल आइकन प्रेस करना। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आप लाइव क्लास अटेंड कर सकें, लाइव कन्वर्सेशन जुड़ सकें, तो अपनी समस्याओं को लाइव पूछ सकें। अनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किए थे, किसने प्रस्तुत किए थे, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देने अनुवांशिकता के नियम। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, मेंडल ने। जी हाँ, मेंडल नियम दिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। जी हाँ, समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, समुद्र के जल को, समुद्र के जल को। जी हाँ, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, आसवन द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। जी हाँ, कर तथा व्यय संबंधी नीति को क्या कहा जाता है, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राजकोषीय नीति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण है। जी हाँ, इसका कारण क्या चीज़ है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका क्या कारण है, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। और ऐसे प्रश्नों को कॉपी में नोट डाउन करना है, क्योंकि रिवीजन के समय में आसानी मिलती है। जी हाँ, हीरे की चतुष्फल की संरचना होती है। जी हाँ, हीरे की चतुष्फल की संरचना होती है। आपको कॉपी में नोट डाउन क्यों नोट कैसे नोट करना है, समझिए। जी हाँ, आपको पॉइंट बनाना। जी हाँ, हीरे की संरचना चतुष्फल की संरचना होती है, इसलिए हीरा सबसे कठोर होता है। जी हाँ, सबसे कठोर होता है। इस तरह से पॉइंट बनाने हैं, पॉइंट को छाटना पड़ेगा एग्जाम में, रिविजन के समय आपको कोई दिक्कत ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अटेंड कर पाएँ। माणिक जिसको रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं। जी हाँ, किसके ऑक्साइड हैं, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें, किसके ऑक्साइड हैं, आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एल्युमिनियम के ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है। जी हाँ, बात हो रही है ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें ऑप्टिक फाइबर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एंडोस्कोपी में होता है। जी हाँ, एंडोस्कोपी में होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। जी हाँ, सबसे सशक्त बल कौन सा है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सबसे सशक्त बल कौन सा है, राइट आंसर का जवाब देना सभी को। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नाभिकीय बल। जी हाँ, कौन सा बल है, नाभिकीय बल, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे सितार एवं तबला का आविष्कार माना जाता है? जी हाँ, सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, आंसर देना सभी को, सितार एवं तबला। आंसर देना सभी को। आप राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, अमीर खुसरो। जी हाँ, किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? जी हाँ, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 21 ए। जी हाँ, अनुच्छेद 21 ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय राष्ट्रध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? जी हाँ, राष्ट्रध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। कितनी तीलियां हैं? सभी को आंसर देना है, तो तब तक ऐसी चीज पक्की करनी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, 24 तीलियां। जी कितनी तीलियां? 24 तीलियां हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? जी हाँ, कुचिपुड़ी की बात हो रही है। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंसर देना सभी को, आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश का। जी हाँ, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रश्न एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको कोई भी एग्जाम हो, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भारत में कम से कम कितने समय तक निवास करते होना चाहिए या कितने समय तक निवास कर चुके हों? आंसर देना सभी को। जी हाँ, आंसर देना सभी को, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 7 वर्ष। जी हाँ, 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? जी हाँ, गर्म ग्रह कौन सा है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह। राइट आंसर आपका हो जाएगा, आंसर दें सभी स्टूडेंट। जो भाई बहन अगर फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन प्रेस करना। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस करना है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है स्टडी की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट दिलाने की। जी हाँ, सबसे गर्म ग्रह आपका है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शुक्र। जी हाँ, कौन सा ग्रह है? शुक्र है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सेल का कयान्तरण निम्न में से किस सेल में होता है? जी हाँ, सेल का कयान्तरण निम्न में से किस सेल में होता है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, किस सेल में होता है? राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सिलेट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? जी हाँ, विक्टोरिया की बात हो रही है, किस नदी पर यह प्रपात है या झरना है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जाम्बेंजी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में बोया जाता है और इसमें धान और ज्वार बाजरा आदि फसलें उगाई जाती हैं? जी हाँ, कौन सा मौसम है? आंसर देना सभी को। जी हाँ, सभी को आंसर देना है, कौन सा मौसम होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, खरीफ की फसलें। जी क्या बोला जाता है? खरीफ की फसल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट है? जी हाँ, ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट है। आंसर देना सभी को। सभी स्टूडेंट आंसर दें, सूर्य के निकट सबसे कक्षा कौन सी है? राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बुध। जी हाँ, बुध। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में सर्वाधिक उपभोग में आने वाला प्रधान सामान अन्न कौन सा है? जी हाँ, प्रधान सामान अन्न कौन सा है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, चावल। जी हाँ, चावल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? जी हाँ, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को, किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 42वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? जी हाँ, कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द राइट आंसर अनुच्छेद 51 का। जी अनुच्छेद 51 का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। आंसर देना सभी को। जी आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुपर फास्ट आपकी क्लास है, सभी को आंसर देना है। एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चीन का लोक गणतंत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? जी हाँ, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का वर्णन किया गया है? सभी को आंसर देना है। जी हाँ, आंसर देना सभी का। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 12 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पीतल किसकी मिश्र धातु? जी हाँ, पीतल किसकी मिश्र धातु है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल आपकी मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जस्ता और तांबा। जी हाँ, जस्ता और तांबा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? जी हाँ, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। क्रायोजेनिक की बात हो रही है और किससे संबंधित विज्ञान? राइट आंसर का जवाब देना आपको। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, निम्न तापमान है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, समांतर अर्थव्यवस्था या काला धन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, क्या प्रभाव पड़ता है? सभी लोग आंसर दें। जी हाँ, सभी लोगों को आंसर देना है। क्या प्रभाव पड़ता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मौद्रिक नीतियाँ कम प्रभावी हो जाती। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पौधों में रस आरोहण या चढ़ाव निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? सभी को आंसर देना है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, आपका कोई भी एग्जाम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जाइलम। जी हाँ, किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? जी हाँ, किसको श्रेय प्राप्त है? आंसर देना सभी को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, अनकपाल तोमर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम शासक थी? जी हाँ, मुस्लिम शासिका कौन थी? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, मुस्लिम शासिका। राइट आंसर का जवाब देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाते हैं? जी हाँ, प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाते हैं? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न है। जो भाई बहन करनी फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब करना है तो बेल आइकन प्रेस करना है। लाइव क्लास के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करना। जी हाँ, प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाते हैं? आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 15 जनवरी को मनाते हैं। जी हाँ, कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विज्ञापन पंक्ति एक्सप्रेस यूरसेल्फ किस ब्रांड कंपनी से संबंधित है? जी हाँ, किस ब्रांड कंपनी से संबंधित है? आंसर देना सभी को। जी, आंसर देना सभी को। सभी स्टूडेंट आंसर देते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुपर फास्ट आपका क्लास है। सुपर फास्ट आपकी मैराथन जीके जीएस संबंधित क्लास है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एयरटेल। जी हाँ, किससे संबंधित? एयरटेल से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नारा है 2 गुण जिंदगी का किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? जी हाँ, किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। किसके साथ संबंधित है? 2 बूंद जिंदगी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पल्स पोलियो। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? जी हाँ, स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? सभी को आंसर देना है। जी हाँ, आंसर सभी को देना है। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, रिपन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया? जी हाँ, शामिल किया गया है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर सभी को देना है। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न आपका कोई भी एग्जाम। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आगरा का किला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही या प्रॉपरली नाम है? जी हाँ, क्या नाम है? सभी को आंसर देना। 1909 के अधिनियम को क्या कहते हैं? आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मार्ले मिंटो सुधार। जी हाँ, क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किए जीएस से संबंधित बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्जाम हो, जो भाई बहन अगर फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विद शशांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपकी एक सरकारी सीट पक्की करने की। जी हाँ, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और एक सरकारी सीट पक्की कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।